अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 17 नवंबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की आवेदन स्थिति को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मेरिट लिस्ट प्राइवेट कॉलेज वर्सेस सरकारी कॉलेज की हम इस वीडियो में बात करेंगे। जी हाँ, कम से कम कितना नंबर चाहिए देखिए। अभी बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया है और इस समय बच्चों में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। जी हाँ, बिहार में 39 नंबर पाने वाले छात्रों की भी नौकरी लग गई। 120 में से 39 नंबर, और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, तो कभी कभी इतने कम नंबर पाने पर जब नौकरी लगती है ना, तो फिर होता है कि भैया ठीक है, हमें तो टीचर ही बनना है, हमें डीएलएड ही करना है। तो आज वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। हाँ, इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि सरकारी टीचर की सैलरी कितनी होगी, क्योंकि आप लोग टीचर बनेंगे जब 1 से 5 के लिए, तो कितना पैसा आप कमाएंगे 1 महीने में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है दोस्तों कि बिहार में यूपी के छात्रों का बोलबाला रहा। काफ़ी बच्चे उत्तर प्रदेश से बिहार में जाकर सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर आपने यूपी से भी डीएलएड किया है तो बिहार में जाकर आपको नौकरी मिल रही है, क्या डीएलएड की डेट एक बार और एक्सटेंड हो सकती है, आवेदन की तारीख को बढ़ेगी कि नहीं, सब कुछ देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताएंगे, बीपीएससी टीआरई 3.0। जी हाँ दोस्तों, अभी जो बिहार में शिक्षक भर्ती हुई, जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया है, जो बच्चे पास हो गए हैं, ठीक है, अब उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हम ये क्यों जाने कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। ठीक है, ये आपको इसलिए जानना है क्योंकि आने वाले टाइम में आपको टीचर ही बनना है। ठीक है ना, कुछ भी हो जाए इतनी मेहनत आपको करनी है कि टीचर आज नहीं तो कल बन के रहेंगे। और जो बच्चे पहले से मान लेते कि हमको टीचर बनना है, और यकीन मानिए वो एक दिन टीचर जरूर बनते हैं। और जिनको लगता ना कि हम भैया बनेंगे नहीं, तो उनके लिए कोई मतलब नहीं है, सब बातें आपके लिए फिजूल हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं है। ये सारे सर्टिफिकेट जान जाइए, क्योंकि आगे चलकर अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है। आप लोग के कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स इस वीडियो में पिक किए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कमेंट्स भी हैं कुछ बच्चों के, जो कि काफ़ी बच्चों को जानना बेहद ज़रूरी है। एक बच्चे का कमेंट देखिए, डीएलएड बराबर संयम। जी हाँ, सिंपल सी बात है। तो अगर आपके पास संयम है तभी आपको डीएलएड में एडमिशन भी मिलेगा, और डीएलएड करके नौकरी भी तभी मिलेगी। जो बच्चे आज नौकरी पाए, आपको क्या लग रहा है कितना सब्र उन्होंने किया है। ठीक है, अभी आप लोग एडमिशन लेने में इतने ज़्यादा परेशान है कि भाई लेट हो रहा, लेट हो रहा है। ठीक है ना, सब्र का फल मीठा होता है, सुना होगा आपने। और आपको बता दें, जब आप टीचर बनेंगे तो आपकी सैलरी पता है कितनी रहेगी। अगर यूपी में टीचर बनते हैं तो फिलहाल यूपी में जो 12,460 शिक्षक भर्ती के टीचर थे, उनकी लगभग सैलरी, ठीक है, आज से 3-4 साल पहले जिनकी नौकरी लगी थी, उनकी सैलरी 66,000 के समथिंग है। ठीक है, अगर आप एनपीएस नहीं कटवाएंगे तो आपको ये पूरी सैलरी जितना लिखा उतना मिलेगा। अगर पैसा कटेगा तो कुछ कट के मिलेगा, लेकिन ये पैसा बाद में सरकार आपको देगी। जो पैसा कट रहा है ना, ये सरकार देगी बाद में, ऐसा थोड़ी नहीं काट लेगी। तो बढ़िया है, आपके फ्यूचर के लिए पैसा भी कट रहा है तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा आपका काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना, वो रिजल्ट भी आपके सामने है। आरक्षण का क्या फ़ायदा होता है यहाँ पर आप जानिए। ठीक है, आप में से बहुत से बच्चे ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक है, बाकी बच्चे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का अपना सर्टिफिकेट रखें, अच्छी बात है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ओबीसी कैटेगरी के हैं तो भी सर्टिफिकेट नहीं बनवा के रख रहे हैं, 5 साल 10 साल पुराना है। देखिए, हर चीज़ की एक वैलिडिटी होती है, और कोई भी फॉर्म आया करे तो 6 महीने के अंदर का सर्टिफिकेट हो तो बहुत ही बेहतर होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने कर ली। काउंसलिंग को लेकर क्या होगा, पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट है जरा देखिए। छात्रों को उकसाने पर 4 टेलीग्राम चैनलों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। यहाँ पर देखिए, आप लोग भी टेलीग्राम यूज करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग भी एक क्रिएटर हो, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो आपके पास। तो कोई गलती मत करिएगा भाई, नहीं तो फिर दिक्कत में आप आएंगे। कोविड के मृतक आश्रितों को नौकरी जल्द मिलेगी। ठीक है, सोचिए कोरोना काल, कब कोविड था, अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली। ठीक है, अगली अपडेट देखिए, बीपीएससी से चयनित 18 शिक्षिकाएं सेवा मुक्त होंगी। सीटेट में 60% अंक नहीं रहने पर तत्काल प्रभाव से हटाई गई हैं। होता है क्या है दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के छात्र हैं तो आपको सीटेट में पास होने के लिए 150 में से 82 नंबर चाहिए, अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं, जैसे ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी के हैं।
लेकिन अगर आप अदर स्टेट में जाते हैं, अदर स्टेट में, ठीक है, दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए, तो वहाँ पर पासिंग मार्क आपकी मिनिमम 90 नंबर हो जाती है। हुआ क्या था उस समय, जब नौकरी दी गई, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे बच्चे थे जो 82 नंबर तो थे, पास तो थे सीटेट, लेकिन जब वो अदर स्टेट जाते हैं तो उसका जो रूल कहता है वो 90 नंबर, उस वजह से उनको निकाला जा रहा है। तो कभी कभी अगर आपको ये लगता है कि गलती से हम नौकरी पा गए हैं, आगे हमारा कुछ नहीं होगा, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी कोई गलत काम होगा तो उसका नतीजा भी गलत ही होगा। महाकुंभ के कारण हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा मार्च में होगी। जी हाँ दोस्त, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट, ठीक है, हाई स्कूल इंटर का एग्जाम अगर आपके घर में कोई है। उसके बाद देखिए एक और बड़ी खबर, किराया कम देने पर चलती बस से कंडक्टर ने छात्रों को धकेल दिया और एक की मौत हो गई। तो आप लोग भी भाई इधर उधर जाते हैं तो ध्यान देना, ऐसे गलत लोगों से भी आपको बच के रहना है, ठीक है। कभी कभी होता है ना, गलती होती है। चलिए अब एक एक करके आज के सभी बच्चों के कमेंट का आंसर करें। जी हाँ, आपके मन में काफ़ी बच्चे इस वीडियो को इसलिए देखने आएंगे कि हमारी काउंसलिंग और स्टेट रैंक कब तक आएगी। देखिए सारा प्रोसेस कंप्लीट है, बस कोर्ट का जैसे ही स्टे मिलेगा उधर साइड, ठीक है, जो 12वीं पास छात्रों को मौका देने की बात थी, उसके बाद ग्रेजुएशन बेस पर जैसे ही मौका दिया जाएगा तुरंत आपकी स्टेट रैंक जारी कर दी जाएगी। बाकी आप में से काफ़ी बच्चे कोर्ट के चक्कर में फंसे होंगे तो वो जानते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा समय लगता है। जो बच्चे कभी कोर्ट कचहरी नहीं गए उनको नहीं पता होगा कि कैसे विलंब हो जाता है, कैसे लेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग डीएलएड करेंगे 2-3 सालों में इतनी जानकारी आपके पास हो जाएगी ना, सब कुछ आप खुद से जानने लगेंगे कि कैसे क्या मामला होता है, कैसे इसके आगे कार्रवाई होती है, ठीक है। शिक्षक कैसे बनेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप लोग आज नहीं तो कल टीचर बनेंगे और हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में किसी न किसी की बिहार शिक्षक भर्ती में नौकरी लगी होगी। और जो बच्चे इस समय इस वीडियो को बिहार से देख रहे होंगे, वहाँ तो भाई एक अलग ही लेवल का खुशी का माहौल होगा, ठीक है। सोचिए अगर आपको 39 नंबर पाने से नौकरी मिल जाए तो क्या ही बात है। देख सकते हैं प्रूफ के तौर पर, ये प्रूफ है। ये दोस्तों मेरिट लिस्ट आई है, क्लास 1 to 5 प्राइमरी लेवल पर टीचर बनने के लिए इतने नंबर बिहार में इस बार चाहिए थे। उसके बाद यहाँ पर कोई एकेडमिक नहीं ली जाती, जैसे यूपी में 40% एकेडमिक का प्रावधान है, बिहार में कुछ नहीं। अगर आपने पेपर दिया 120 में से, एससी कैटेगरी में आपने मात्र 39 नंबर, फीमेल हो या मेल हो। देखिए बिहार में फीमेल कैटेगरी के लिए, ठीक है, आरक्षण का प्रावधान है, 50% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित है। यूपी में ऐसा नहीं है। एसटी में 39 देख सकते हैं, मतलब मिनिमम नंबर पर नौकरी मिल गई, ठीक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में तो थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा गई है। अब जरा देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कुछ ऐसे बच्चे होंगे बिहार में, अगर मान लीजिए कि आप बिहार के रहने वाले होते हैं और जनरल कैटेगरी के छात्र होते हैं, ठीक है, पंडित जी होते, ठाकुर जी होते, कुछ भी होते, तो आप लोग अगर आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया होता तो क्या फ़ायदा होता, जरा देखिए। जो ईडब्ल्यू नॉर्मल जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई वो 80 बन गई, लेकिन अगर वही लड़कों के लिए क्या गई, ईडब्ल्यूएस अगर आप बनवा लेते तो 74 होता, 7 नंबर सीधे कम होता, आपको फायदा मिलता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप फीमेल कैटेगरी होते हैं तो जो नॉर्मल गई है जनरल कैटेगरी 70, फीमेल में 63, 7 नंबर यहाँ पर भी फायदा। तो फायदा हो रहा है ना, तो आपको फायदा लेना है। आप यूपी में भी काफी बच्चे गलती करते हैं, तो आप आरक्षण के साथ रहिए, कुछ तो फायदा होगा। पहले बच्चे का कमेंट देखते हैं, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर, गॉड ब्लेस यू। चलिए, थैंक्स अ लॉट, ठीक है। कुछ बच्चों को याद था बर्थडे था हमारा कल, आज नहीं कल था, ठीक है। अगला कमेंट, यूपी में डीएलएड करने के बाद 1 से 5 टीचर की सैलरी कितनी होगी। चलिए वो हम आपको अभी दिखाए थे, ठीक है। जब आपकी नौकरी लगेगी कम से कम मान के चलिएगा 50,000 से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग स्टार्टिंग थोड़े से कम होती फिर बढ़ते जाती है, ठीक है ना। जो 66,000 हमने सैलरी दिखाई वो 2-3 साल का एक्सपीरियंस के बेस पर, लेकिन आपका जो टाइम आएगा आने वाले 3 साल से पहले तो आपको नौकरी मिल नहीं पाएगी। तो उस समय सैलरी कम से कम मान के चलिएगा, जो 66,000 वाली सैलरी है वो कम से कम पहुंच जाएगी 80,000 के आसपास, और या उससे भी ज़्यादा हो सकती है वेतन आयोग लगा तो। और आप लोग की जो सैलरी स्टार्टिंग होगी वो 60,000 के आसपास से हो जाएगी, ठीक है। सैलरी ज़बरदस्त रहने वाली, परेशान नहीं होना। और आपको पता है टीचर की सैलरी में फ़ायदा क्या होता है, आप मतलब एक गांव में पढ़ाते हैं और इतनी ज़बरदस्त सैलरी पाते हैं। बाकी 1-1 लाख 2-2 लाख आपको मिल जाती है, दिल्ली में जाएंगे, मुंबई में जाएंगे बड़े, लेकिन वहां पर फिर आप घर से दूर होते हैं ना, तो यहाँ पर ये फायदा होता है। काउंसलिंग कब होगी, कितना टाइम लग जाएगा, बस मामला कोर्ट में फंसा है, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। और जो कल से हमारा नया वीक शुरू होगा, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर मिलेंगे। सर पीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ठीक है। सर अगर 12th वाले एलिजिबल कर दिए जाए तो क्या मेरिट फिर होगी या एंट्रेंस, तो क्या मेरिट पर एडमिशन होगा कि एंट्रेंस। देखिए अगर 12वीं के छात्रों को मौका मिलेगा तो पूरा नियम ही चेंज हो जाएगा।
हो सकता है फिर आने वाले टाइम में एंट्रेंस का प्रावधान किया जाए या हाई स्कूल प्लस 12वीं की मेरिट लिया जाए, या तो ठीक है, हो सकता है, अभी तो फिलहाल ऐसा सोचना भी नहीं है। अगला देखिए सर, हम जनरल कैटेगरी से हैं और हमने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, इसलिए डीएलएड का फॉर्म में भी नहीं लगा पाए। कोई बात नहीं, क्योंकि पहले भी पता था इसके बारे में, तो आगे जॉब के लिए अगर बनवाने का कुछ फ़ायदा है तो क्या प्राइमरी जॉब के लिए आगे तक पता नहीं था। जी हाँ, अगर आने वाली जब वैकेंसी आएगी तो डेफिनेटली आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलेगा। गुड मॉर्निंग सर, यूपी डीएलएड का स्टेट रैंक कब आएगी और काउंसलिंग कब होगा, प्लीज़ सर रिप्लाई। ठीक है, तो जो कल से नया वीक शुरू हो रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है। कब तक आएगा मेरिट लिस्ट, और इंतजार नहीं हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है सब। ठीक है, देखिए समय तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो आपका सत्र 2024 में स्टार्ट होना था अब डिले हो रहा है। आपकी पहली क्लास कब होनी थी आपको पता है? 12 दिसंबर से। अब लग नहीं रहा कि 12 दिसंबर से क्लास हो पाएगी। गुड मॉर्निंग सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टेट रैंक कब आएगा और सत्र बहुत लेट हो रहा है, एग्जाम कब होगा, प्लीज रिप्लाई। जब भी आपका सेशन स्टार्ट होगा, जैसे 12 दिसंबर से स्टार्ट होता तो इसके 6 महीने के बाद आपका एग्जाम हो पाता, उससे पहले बिल्कुल नहीं। सर मेरा 242 आराम से 20,000 के अंदर आप रहेंगे और आपको सरकारी कॉलेज भी आराम से मिलेगा। स्टेट रैंक कब आएगा? अब इसको आप कह सकते हैं बहुत ही जल्द या नेक्स्ट वीक मान के चलिए। यूपी डीएलएड की मेरिट लिस्ट कब तक आएगी? ऐसे ही वेट करते रहो, नेक्स्ट ईयर आ जाएगी। नहीं, इतना परेशान नहीं होना, जल्दी आएगी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाते हैं। सर जी काउंसलिंग में हम कितने कॉलेज डाल सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा अनलिमिटेड। जितने भी उत्तर प्रदेश के कॉलेज हैं आप सारे कॉलेज का भी नाम दे सकते हैं, और उस प्राइवेट और सरकारी दोनों कॉलेज का नाम काउंसलिंग में डाल सकते हैं, बिल्कुल यस। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, आप प्रेफरेंस सोच समझ के बनाइएगा। मान लीजिए पहला कॉलेज आप अपने घर के पास में रख रहे हैं, दूसरा कॉलेज घर से दूर रख रहे हैं, तीसरा कॉलेज आपका बेस्ट कॉलेज है, तो कभी कभी क्या गलती करते हैं भाई, कोई भी ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन सीरियल से मिलता है। मान लीजिए कि जब आप ये चयन सूची या प्रेफरेंस बनाएंगे तो आपके मेरिट के आधार पर ही पहला कॉलेज मिल पाएगा, तो ठीक है, नहीं तो दूसरे में जाएगा, दूसरा तीसरे। मान लीजिए आपका बेस्ट कॉलेज ये है, तो इसको पहले पर रख दीजिए, ठीक है ना, ये ध्यान से बनाना है। बड़े भाई कोई भी कॉलेज मिले, मुझे तो मतलब है गरीब बच्चों को पढ़ाना, बात खत्म। बहुत ही अच्छी बात है। काउंसलिंग होगी सर या नहीं? बिल्कुल होगी। सभी सीट बीपीएससी टीआरई वाले ले लिए, हम लोग क्या ले पाएंगे? तब तक देखिए टीचर रिटायर भी होते रहेंगे, नई वैकेंसी भी आती रहेगी। आए सर, हम लोगों का एडमिशन होगा या फिर नहीं? बिल्कुल होगा सर। 212% में स्टेट रैंक कितना मिल सकता है? स्टेट रैंक आपका 1 लाख के ऊपर है, या 50,000 80,000 के ऊपर जाएगा जहाँ तक। सर मेरा फॉर्म भरने में गलती हो गई है, क्या मैं एडमिशन नहीं ले पाऊंगी? ऐसा नहीं है, फॉर्म में अगर गलती होगी तो कॉलेज से संपर्क करिएगा, कॉलेज वाले आपका जुगाड़ करेंगे। सर हम बीएसएफ में हैं तो हमें स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं? जी हाँ, मिलना तो चाहिए वैसे। फिलहाल फॉर्म अगर अप्लाई होगा तो भरिएगा, देखते हैं। स्कॉलरशिप का देखिए कोई गारंटी नहीं होता, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो इसकी भी 100% गारंटी नहीं कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। स्कॉलरशिप की कभी कोई गारंटी नहीं होती, मिल गई तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। आप भी फालतू का वीडियो बनाते रहते हैं, चलिए सही है। आप लोग थोड़ी सी डिटेल्स लीजिए कि वैकेंसी कैसे आएगी, कैसे नौकरी लेना है। देखिए जब जानकारी का अभाव रहता है ना तो ही दिक्कत होती है। आपको पता होना चाहिए ग्रेजुएशन बेस पर कितनी वैकेंसी आ रही है। आप देखेंगे आपके साथी डीएलएड करते करते कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे, और कुछ बच्चे डीएलएड करके भी बेरोजगार घूमेंगे। सर पहले स्टेट रैंक नहीं आया और आप नौकरी की बात कर रहे हैं, पहले ही एडमिशन की टेंशन है और आप लोगों को बात से और टेंशन हो रहा है। देखिए आप डीएलएड करना क्यों चाहते हैं? नौकरी के लिए करना चाहते हैं ना, तो डीएलएड करके कैसे नौकरी मिलेगी, कितना नंबर चाहिए, ये बातें आज से ही आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज़ का कोई वो नहीं होता, बाद में आप सोचेंगे यार क्या क्या होगा। अभी से आप प्रिपेयर रहेंगे तो आगे आपको फायदा देगा। कब तक काउंसलिंग होगा? ठीक है, बहुत ही जल्द। सर कब तक रैंक आ जाएगी? बस वही कोर्ट वाला मामला फंसा, 163 पीएच कैटेगरी से हूँ। जी हाँ, कॉलेज मिल जाना चाहिए आपको। सर प्रत्यावेदन वालों का क्या होगा? तो अभी देखिए फोर्थ का एग्जाम होगा तो उम्मीद है कि आपको मौका दिया जाए। सर 289 ईडब्ल्यू एस डैट आराम से मिलेगा, पहला कॉलेज आप ही को मिलेगा। स्टेट रैंक कब आएगा सर? बहुत ही जल्द। हम बिहार से हैं, कितना रैंक चाहिए? देखिए प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। सर मेरा नंबर 195 स्कूल मिलेगा, बिल्कुल कोई ना कोई मिलेगा। मेरिट लिस्ट कब जारी होगी कोई बताएगा? सब्र रखिए। अगला क्वेश्चन सर, एक बात पूछनी है मुझे, किसी ने कहा यूपी में डीएलएड कैंसिल हो गई है। ठीक है सर, अफिलिएशन और मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ
उस स्कूल के डायरेक्टर या प्रिंसिपल वो बोल रहे हैं कि एंट्रेंस होगा नहीं, तो बाद में बहुत पछताइएगा। बट मुझसे भरोसा है यूपी डीएलएड पे। बट आप रिप्लाई कर दीजिए, गुरुजी कन्फ्यूजन दूर करिए। ऐसा कुछ नहीं, यूपी में डीएलएड होता है और यूपी में मेरिट के आधार पर ही एडमिशन है। यहाँ एंट्रेंस का कोई प्रावधान नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी यूपी के बहुत से बच्चे बिहार में जाकर नौकरी भी पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये सैलरी की बातें हो गई, ये देख सकते हैं। एक बच्चे, हम ये वाली आपको क्यों दिखाते हैं, एक बच्चा 231 नंबर था, ये भी जनरल कैटेगरी का बच्चा है। और एक बच्चा 232 पर है, ये भी जनरल है। लेकिन ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चे ने दिमाग लगाकर अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवा लिया, इसलिए इसको सरकारी कॉलेज मिला, इसको कुछ नहीं मिला। ज़्यादा नंबर पाकर भी सरकारी कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पर ये लाइव आप देख सकते हैं, प्रूफ है ये। ठीक है ना। डीएलएड प्रशिक्षण 2000। देखिए एक बात और, आपके मन में एक सवाल होगा, हो सकता है कि भाई ये कॉलेज अलग डाला। देखिए सेकंड नंबर पर इनका जो कॉलेज का कोड था, ये देखिए 610001, इन्होंने भी वही डाला था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये मत सोचिएगा कि हम कुछ भी दिखा रहे हैं आपको। फिलहाल डीएलएड में ये वाला जो रजिस्ट्रेशन प्रिंट है ना, रजिस्ट्रेशन के होगा उसका प्रिंट आउट रखिएगा। एडमिशन के समय ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में से एक होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन। ठीक है, इसी के बेस पर आपकी आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपने कोई गलत तो डिटेल्स नहीं डाली है। ठीक है, आपकी फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें। फेज 1 काउंसलिंग, रैंक 1 से 20,000 सबसे पहले मौका मिलेगा, 20,001 से 80,000 दूसरे नंबर पर, 80,001 से लेके 1,50,000 तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर 1,50,001 से लेकर 2,40,000 तक। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको दिखा दें जो नौकरी के टाइम आपको काम आएगी। पहले दोस्तों, अभी डीएलएड एडमिशन में हाई स्कूल का रिजल्ट लगेगा और प्रमाण पत्र, ये आपका अभी भी लगेगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या मैचिंग हो रहा है। 12वीं का रिजल्ट लगेगा, प्रमाण पत्र ये डीएलएड में भी लगेगा। मतलब नौकरी के बाद आपका क्या क्या लगेगा, स्नातक का अंक पत्र रिजल्ट, ये डीएलएड में भी लगेगा। ठीक है, और आपकी नौकरी में भी लगेगा। स्नातकोत्तर अंक के प्रमाण, ये पेपर 2 के लिए है। ठीक है, ये आपसे मतलब नहीं है, अब पेपर 1 के लिए भी बात हो रही है। डीएलएड का जो रिजल्ट आएगा, अभी तो आपको ये मिला नहीं, ये लगेगा आपका। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार के छात्र हैं, जैसे बिहार की वैकेंसी थी तो बिहार के, यूपी वालों के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि यूपी के बच्चे सब जनरल में आएंगे। आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए आवासीय मतलब निवास, जो बच्चे बिहार के थे, यूपी के लिए नहीं लगेगा। दिव्यांगता, पीएच अभ्यर्थियों के लिए। मूल आधार कार्ड एवं आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है, याद रखिएगा आधार कार्ड में कोई मोबाइल नंबर आपने लिंक कराया होगा, वो मोबाइल नंबर भी आपको वहां ले जाकर जाना पड़ेगा, ओटीपी आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अगर आपके पास नहीं है, जैसे आधार कार्ड में आपका नंबर लिंक नहीं, तो इसको करवा लीजिएगा, आगे काम आएगा। आपकी फोटोज लगेगी। सीटेट, ये अभी आप लोग आगे एग्जाम देंगे इसका। स्टेट बैंक का चेकबुक या पासबुक लगेगा। पैन कार्ड आपके पास नहीं तो इसको बनवा लीजिएगा, आगे काम आएगा। ठीक है, बीपीएससी जैसे जो एग्जाम देंगे शिक्षक भर्ती का, उसका एडमिट कार्ड आप रखे रहेंगे। आवेदन का प्रपत्र, आवेदन करते समय जो मिला था वो देखिए 200 डिटेल्स, सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी ले जाना है। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए हम बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें आगे आपको काम आएंगी, कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं तो आगे बनवा लेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मेरिट लिस्ट आपको बता दें। सरकारी कॉलेज के लिए 230 प्लस, ठीक है, सही रहेगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी एससी में 215 प्लस में मान लीजिए। प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो 200 प्लस, ठीक है, या 195 प्लस, ऐसा कुछ। शिक्षक कैसे बनेंगे, डीएलएड करना है पहले आपको, टेट सीटेट पास करना है, उसके बाद सुपर टेट देना है, टीचर बन जाएंगे। टीचर की सैलरी, सारी बातें समझ में आ गई हैं। करेक्शन यूपी में नहीं होगा, फॉर्म भरते समय गलती कर दी तो कोई करेक्शन नहीं होगा। डायरेक्ट एडमिशन ये काउंसलिंग के बाद होता है। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना करें, और बाकी वीडियो के अंत में स्टेट रैंक और आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो ये कोर्ट में मामला चल रहा है, किसी भी समय इसकी ऑफिशियल अपडेट हमें मिल सकती है। किसी भी समय का मतलब किसी भी वक्त। तो जिन बच्चों की रैंक अच्छी रहने वाली है वो बच्चे रेगुलर अपडेट में बने रहें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।